नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का एक नया क्वेश्चन है आपका जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आप हेडिंग दे दीजिएगा जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। इस क्रांति के प्रमुख कारण जो है यहाँ दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन से उठा सकता है। आइए देखते हैं। पहला कारण था चार्ल्स दसम जो था फ्रांस का जो राजा था वो निरंकुश राजा था, यानी उसके अंदर दया में कुछ नहीं था। प्रतिक्रियावादी राजा था, यानी जल्द जो है प्रतिक्रिया देता था, जल्द क्रोधित हो जाता था और इसमें फैसला सुनाता था। इसलिए जो है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई। दूसरा कारण था कि उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयास किया और जनतंत्रवादी भावनाओं को भी दबाने का प्रयास किया। यानी फ्रांस के जो लोग थे वो आपस में एकजुट हो रहे थे, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया और जनतंत्रवादी भावनाओं को भी दबाने का प्रयास किया। यानी लोगों को जो है एक दूसरे से अलग करने का भी प्रयास किया। इसलिए फ्रांस में जो है 1830 ईस्वी की क्रांति हुई। अगला कारण था कि उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई तरह का गतिरोध उत्पन्न किया। यानी चार्ल्स दसम जो था वो जो है नहीं चाहता था कि किसी तरह का जो है फ्रांस में विकास हो, इसलिए विकास के कार्य में कई तरह का गतिरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण जो है फ्रांस में जो है आपका जो है जुलाई 1830 ईस्वी का क्रांति हुआ। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी चार्ल्स दसम के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो काफी जो है प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी और जो है क्रोधित व्यक्ति था और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम जो है पोलिग्नेक था। पोलिग्नेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की। यानी पोलिग्नेक जो प्रधानमंत्री बना उससे पहले जो है लुई 18वां प्रधानमंत्री था। लुई 18वां के द्वारा जो है समान नागरिक संहिता की स्थापना की गई थी फ्रांस में, जिसके आधार पर जो है सभी नागरिकों को समान निगाहों से देखा जाता था। लेकिन जैसे ही जो है पोलिग्ने प्रधानमंत्री बना तो उसने जो है समान नागरिक संहिता को हटा दिया और उसकी जगह पर जो है शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की। इसमें जो है शक्तिशाली लोगों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, धनी लोगों को ही ज्यादा महत्व दिया गया था। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। यानी दूसरे जो लोग थे जो धनी नहीं थे वो जो है पोलिग्ने के इस कदम को जो है क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझे। उसका उन्होंने विरोध किया कि शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना जो है पोलिग्ने जो किया था उसका जो है अन्य लोगों ने विरोध किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 4 अध्यादेश पारित किया। यानी चार्ल्स दसम जो था जैसे ही लोग जो है उसका विरोध करने लगे तो फिर जो है चार्ल्स दसम जो है विरोध की प्रतिक्रिया में 4 नया अध्यादेश पारित किया और ये 4 नया अध्यादेश जो है दूसरे लोग जो धनी नहीं थे गला घोटने के समान था। इस अध्यादेश के विरोध में 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। पोलिग्ने जो 4 अध्यादेश पारित किया उसी के खिलाफ में जो है फ्रांस में जो है जुलाई 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में जो है आपस में युद्ध शुरू हो गया। इसी को जो है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दें। तो आप बताइएगा। चार्ल्स दसम जो था फ्रांस का जो राजा था एक निरंकुश राजा था और प्रतिक्रियावादी राजा था। यानी बहुत जो है उसके अंदर दया में कुछ नहीं था और वो जो है बहुत क्रोधित होने स्वभाव वाला व्यक्ति था। दूसरा कारण था कि फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को भी उसने दबाने का प्रयास किया। यानी लोग आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रह रहे थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया। जनतंत्रवादी भावनाओं को भी दबाने का प्रयास किया, यानी आपसी प्रेम को लोगों के प्रेम को भी तोड़ने का प्रयास किया। उसके द्वारा जो है पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति नहीं था, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। चार्ल्स दसम जो था वो अपने शासनकाल में जो है विकास के कार्यों में कई तरह का गतिरोध भी उत्पन्न किया। उसी तरह से पोलिग्ने जो प्रधानमंत्री चार्ल्स दसम के द्वारा बनाया गया वो जो है पोलिग्ने जो था वो उससे पहले जो प्रधानमंत्री बनाया था लुई 18वां, वो जो है समान नागरिक संहिता की स्थापना की गई थी किया था, जिसमें सभी नागरिकों को समान निगाहों से देखा जाता था। लेकिन पोलिग्ने जब प्रधानमंत्री बना तो समान नागरिक संहिता को हटा दिया और उसकी जगह पर एक नया जो है शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की, जिसमें धनी लोगों को जो है ज्यादा महत्व दिया गया। धनी लोगों के हित में जो है शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की गई, जिसके कारण जो है दूसरे जो लोग थे यानी गरीब लोग थे वो जो है पोलिग्ने के खिलाफ हो गए, पोलिग्ने के विरोध में आ गए, चार्ल्स दसम के भी विरोध में हो गए, जिसके कारण जो है पोलिग्ने जो है फिर से 4 नया अध्यादेश पारित किया।
इस 4 नया अध्यादेश के द्वारा जो है, ये 4 नया अध्यादेश जो पुलिंग ने पारित किया, वो जो है गरीबों के और जो है अहित में था, उनके हित में नहीं था, जिसके कारण जो है गरीब जो लोग थे वो पुलिंग के और खिलाफ हो गए। और 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में ही जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध को जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।